यूजीसी नेट कॉमर्स ज्ञान गुरु। तो हमने बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दिया जिसमें हम बैंक एंड इंश्योरेंस के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके सिलेबस में, अगर आपके कोर्स में बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है तो यहाँ से आप पूरा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कवर कर सकते हैं। प्लस अगर आप बैंक एंड इंश्योरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो भी अवेल कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मोबाइल बैंकिंग। तो बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल होती हैं थ्रू मोबाइल फ़ोन्स, डिवाइस और टैबलेट्स। तीन तरीके के फॉर्म में आपको बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। जैसे एक बैंकिंग, हर बैंक की अपनी एक स्पेशलाइज्ड ऐप होती है। तो जब आप अपने मोबाइल फ़ोन में उसको डाउनलोड करते हैं तो बैंकिंग सर्विसेज फिर अवेल कर सकते हैं डाउनलोड करके। सेकंड होता है एसएमएस। एसएमएस क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल एसएमएस फैसिलिटी के थ्रू आपको बैंक से इंफॉर्मेशन या इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो भी एक सर्विसेज है। नेक्स्ट यूएसएसडी कोड। यूएसएसडी क्या होता है? यहाँ पे यूएसटीडी होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। तो आप कोई भी एक नंबर जैसे डायल कर दें, बैंक कुछ नंबर्स गिवन होते हैं तो, और उसके थ्रू आप अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरनेट फैसिलिटी। तो उसमें नेट की ज़रूरत नहीं होती एसएमएस और यूएसएसडी कोड्स में। लेकिन ऐप्स के लिए, मोबाइल बैंकिंग ऐप के लिए, बैंक एप्लीकेशन के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत होती है। और एसएमएस यूएसएसडी कोड्स आप बैंक की फैसिलिटीज़, आप अपनी अकाउंट इंफॉर्मेशन विदाउट एनी इंटरनेट कनेक्शन अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है की सर्विसेज। की सर्विसेज में बैंक कौन कौन से की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है? जैसे फर्स्ट हो गया अकाउंट मैनेजमेंट। कस्टमर कभी भी किसी भी टाइम चेक कर सकता है कितना उसका बैलेंस है, हिस्ट्री ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, ठीक है, और स्टेटमेंट अपनी ऑनलाइन चेक कर सकता है कभी भी किसी टाइम। होता है अकाउंट मैनेजमेंट। सेकंड होता है फंड। नेक्स्ट होता है ट्रांजैक्शन अलर्ट। ट्रांजैक्शन अलर्ट में क्या होता है? इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आता रहता है आपके पास, जैसे अकाउंट एक्टिविटी से रिलेटेड, जैसे कितना डिपॉजिट हुआ है, कितना विड्रॉल आपने किया है, या किसी को पेमेंट करी है तो कितनी अमाउंट डिडक्ट हुई है, तो वो नोटिफिकेशन आपके पास आता रहता है। नेक्स्ट सिक्योरिटी मेजर्स। क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं मोबाइल बैंकिंग को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए? ठीक है, तो फर्स्ट है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन क्या होता है कि मोबाइल बैंकिंग में एक स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन सिस्टम होता है जो बेसिकली कस्टमर डिवाइसेस और जो सर्वर का जो डेटा है वो सिक्योर करता है। कि मतलब आपका जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जैसे अकाउंट नंबर, पासवर्ड, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, ठीक है, अ, वो वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहे, अनऑथराइज पार्टी से हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। सेकंड होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने पासवर्ड, मोबाइल ऐप, अपने बैंकिंग ऐप में पासवर्ड MPIN हो गया, पासवर्ड लगाया हुआ है, ठीक है, इनिशियल पासवर्ड होता है, देन OTP आता है आपके मोबाइल फ़ोन में अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, ठीक है, और ये ईमेल के थ्रू भी हो सकता है, ये SMS के थ्रू भी हो सकता है OTP। नेक्स्ट होता है बायोमेट्रिक। आप बायोमेट्रिक भी करा सकते हो जिसमें फिंगरप्रिंट्स या फेशियल रिकग्निशन की रिक्वायरमेंट हो। तो ऐसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन होने चाहिए जिससे आप मोबाइल बैंकिंग आपकी सेफ एंड सिक्योर रहे, ठीक है। नेक्स्ट होता है ट्रांजैक्शन लिमिट। ट्रांजैक्शन लिमिट, मोबाइल बैंकिंग में एक ट्रांजैक्शन लिमिट लगा दी गई है जिससे हम जो फ्रॉड हैं उन पे उससे प्रोटेक्ट कर सकें अपनी मोबाइल बैंकिंग को। जैसे अगर बेसिकली कि जिससे लार्ज स्केल पे फ्रॉड ना हो। ट्रांजैक्शन लिमिट इम्पोज की गई है मोबाइल बैंकिंग में कि जो लार्ज स्केल फ्रॉड हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है नेक्स्ट यूज़र एजुकेशन। यूज़र एजुकेशन मतलब कस्टमर को एजुकेट करना टाइम टू टाइम, क्या सिक्योरिटी मेजर करनी चाहिए, कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस उनको फॉलो करनी चाहिए जिससे उनकी मोबाइल बैंकिंग जो है वो सेफ एंड सिक्योर रहे। तो टाइम टू टाइम उनको गाइड करना, टाइम टू टाइम उनको अवेयर कराना, कोई भी फिशिंग स्कैम्स हैं उनसे रिलेटेड उनको प्रोटेक्ट करना, उनको एजुकेट करना कि मार्केट में कौन कौन से नए स्कैम्स आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है कन्वीनियंस। मोबाइल बैंकिंग ऑब्वियसली कन्वीनियंस है क्योंकि इसका यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है, कभी भी किसी भी टाइम हम उसको अपनी बैंकिंग सर्विसेज ले सकते हैं। पर्सनलाइज बैंकिंग एक्सपीरियंस होता है इसमें।